देवर जी बस करो, मेरी गाड़ी की सर्विस हो गई है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। वो बोला, अरे नहीं भाभी, मुझे अच्छे से सर्विस करने दो, फिर कभी भी गाड़ी जाम नहीं होगी। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कर लिया हो तो बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। मेरा नाम रियाज है, मेरी उम्र अभी 20 साल है। ये कहानी मेरी और मेरे नई मकान मालिक की है। मैं अपने दोस्त राशिद के साथ किराए के मकान में रहता हूँ लाहौर में। मेरे मकान मालिक के घर पर उनकी बीवी और उनकी 2 छोटी छोटी बच्ची रहते हैं और बच्ची हमेशा स्कूल जाती हैं। मेरी रूम मालिक का खुद का कारोबार है, कपड़ों की दुकान की है, इसलिए ज्यादातर वो दुकान पर ही रहते हैं। और हम दोनों लोगों ने ऊपर वाला रूम किराए पर लिया था और उनका रास्ता अंदर और बाहर दोनों तरफ से ही जाने का। एक दिन मकान मालिक ने हमें कहा कि मैं 1 से 2 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ और कराची, तो आपकी भाभी जी को किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप दोनों लाकर दे देना। हमने कहा ठीक है मालिक, आप चिंता मत करें, हम यहाँ पर सब देख लेंगे। और मेरा दोस्त राशिद भी बोला ठीक है भाई। फिर हमने भाभी जी से कहा, भाभी जी आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना। मैं भाभी जी को नाम का शेफा है और उनकी उम्र 25 ही साल है, जो देखने में एकदम हॉट लगती है। मकान मालिक को जाने के बाद दूसरे दिन ही काशिफा भाभी को मार्केट जाना था। उस दिन घर पर मैं अकेला ही था क्योंकि राशिद किसी काम से दूसरी जगह गया हुआ था। तब भाभी ने मुझसे कहा, रियाज क्या तुम मेरे साथ आज मार्केट चल सकते हो? मैंने कहा क्यों नहीं भाभी जी। फिर हम आधे घंटे के बाद मैं और भाभी जी दोनों बाइक से मार्केट के लिए चल दिए। मार्केट में बहुत ही ज्यादा भीड़ होने के कारण मुझे बार बार बाइक के ब्रेक लगाने पड़ रही थी। ब्रेक लगाने से मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तब भाभी जी बोली, रियाज क्या कर रहे हो? मुझे तो बहुत झटके लग रहे हैं। ऐसे वैसे करते हम दोनों मार्केट में पहुंच गए। फिर वहां से भाभी जी ने राशन का सामान लिया और हम दोनों फिर से वापस आने लगे। आते समय भी मैं धीरे धीरे ब्रेक मार रहा था। मैं जैसे ही ब्रेक मारता तो भाभी का सीना मेरे कमर से टकराता, तब मुझे अलग ही महसूस होता। फिर मैं रास्ते में भाभी से पूछा, भाभी जी आप कुछ भी जूस पीती हैं? फिर मैंने जूस वाली दुकान पर चली गई। जूस पीते वक्त मैंने धीरे से भाभी से पूछा, भाभी जी आपके पति आपको 1 से 2 हफ्ते के लिए अकेले छोड़कर चले जाते हैं तो आपका मन कैसे लगता है? तब भाभी जी ने कहा, उनको तो सिर्फ अपना काम ही दिखता है, बाकी और कहीं पर भी उनका ध्यान नहीं रहता है। ये बात कहते हुए काशिफा भाभी थोड़ी उदासी हो गई। मैंने कहा, भाभी जी आप चिंता मत करो, जो होता है वो अच्छा ही होता है। तब वो धीरे से बोली, क्या अच्छा होगा? जब समय ही सारा बीत जाएगा तो क्या बचेगा? जवानी तो यही है, अगर जवानी ही खत्म हो जाए तो क्या करना इस जीवन का? फिर धीरे से बोली, छोड़ो रियाज। अब मैं उनके मन की बात को अच्छे से समझ गया था। तब मैंने धीरे से कहा, भाभी आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना, आपकी सारी खुशियों को मैं पूरा करूंगा। आप बस मुझे बता देना, आपका देवर आपके लिए हमेशा तैयार ही रहेगा। इस बात पर भाभी हंसने लगी और मुझे देखकर बोली, रियाज तुम भी बहुत अच्छे लगते हो। फिर हम दोनों ने जूस खत्म किया और हम घर आ गए। घर आकर भाभी बोली, तुम अपना फोन नंबर मुझे दे दो। मैंने फौरन ही अपना नंबर भाभी जी को दे दिया। रात को जब मैं सोने जा रहा था तभी एक मैंने मैसेज किया अपनी फ्रेंड से। तब भाभी बोली, फ्रेंड से या गर्लफ्रेंड से? मैंने कहा फ्रेंड से कर रहा हूँ भाभी। तब भाभी बोली, क्यों आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैं बोला, नहीं भाभी जी अभी तक कोई नहीं बने। तब भाभी बोली, झूठ बोल रही हो तुम कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड ही अभी तक नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तब मैं बोला, अरे भाभी आप भरोसा कीजिए, मुझे अभी तक सुंदर लड़के मिले ही नहीं हैं जैसे मुझे चाहिए। तब भाभी बोली, अच्छा तो तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है? तब मैंने कहा, बिल्कुल आपकी जैसे। तब भाभी ने कहा, रियाज तुम तो मजाक अच्छा कर लेते हो। मैं बोला, नहीं भाभी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ भाभी। तब भाभी ने कहा, पहले आपको मेरी जैसी लड़की चाहिए, मतलब आपको मैं पसंद हूँ? मैंने तुरंत कहा, जी भाभी जी। तब भाभी बोली, ठीक है मैं कभी बाद में बात करूंगी, तुम्हारे भैया का फोन आ रहा है। मैं यह कहकर भाभी ने चैटिंग करना बंद कर दिया और 10 मिनट तक मैंने वेट किया। फिर मैं सोचने लगा वो शायद अपने पति से बात करने के बाद सो गई होंगी। फिर मैं भी सो गया। सुबह हुई तो मैं अपने काम पर जाते समय भाभी को धीरे से हाई किया और पूछा, कुछ लाना है क्या मार्केट से? तब भाभी जी ने कहा, कुछ लाना होगा तो मैं आपको मैसेज कर दूंगी। मैंने कहा ठीक है भाभी जी। शाम को भाभी ने पनीर लाने के लिए मैसेज किया और कहा, आप भी अकेले ही खाना बनाते हो? आपका दोस्त राशिद अभी इस साइड से तो नहीं आया है, तब तक मेरे पास आकर है, तुम खाना खा लेना। मैंने कहा, भाभी जी आप क्यों मेहनत कर रही हैं, मैं अकेला ही बना लूंगा। तब भाभी ने कहा, इसमें कौन सी तकलीफ की बात है, मैं भी तो आपको काम बताती रहती हूँ ना, तब भी तो आप करते हो। मैंने कहा ठीक है भाभी। फिर मैं जब घर गया तो पनीर का थैला मैंने भाभी जी को दे दिया और अपने कमरे में ऊपर चला गया। हल्की गर्मियों का मौसम था और मैं नहाने लगा। नहाकर रूम में आया तो देखा भाभी का मैसेज आया हुआ है, नीचे आ जा और हाँ राशिद अंदर वाली रास्ते से ही आना, वो खुला है। मैं अंदर वाली रास्ते से नीचे चला गया। मैंने भाभी जी से पूछा, आज दोनों बच्ची आपकी दिखाई नहीं दे रही हैं, कहाँ चली गई हैं? तब भाभी ने कहा, वो तो अपने नाना जी के घर चली गई हैं कि उनके कल की छुट्टी है उन दोनों की। फिर हम दोनों बातें करने लगी। भाभी ने कहा, कल वाली रात में आप क्या बोल रही थी कि आपको मेरे जैसी लड़की पसंद है?
तब मैंने कहा, हाँ भाभी जी, आप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं आपको जब से देखता हूँ तब से लाइक करता हूँ कि अगर आप मुझे मिल जाते तो मैं आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाता, हमेशा आपके साथ ही रहता। तब भाभी जी ने कहा, उस दिन आप मुझे मार्केट लेकर गई थी तो क्या इसीलिए बार बार ब्रेक मार रही थी? तब मैं हंसने लगा और भाभी भी हंसने लगे। फिर भाभी ने कहा, पहले खाना खा लेते हैं। फिर हम दोनों साथ में खाना खाने लगे। इस समय बातों ही बातों में भाभी ने कहा, मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसीलिए तो मैंने अपने बच्चों को उनकी नानी के घर भेज दिया है। मैं आज आपसे मिलने की पूरी मूड में हूँ। तब खाना खाने के बाद भाभी बर्तन साफ करके आई और फिर हम दोनों रूम में चले गए। उसके बाद एक जोरदार वाला मैच खेला हमने। फिर हम दोनों कमरे में ही सोते सोते बातें करने लगे। तब काशिफा ने कहा, आप में तो बात ही कुछ और है कि मालिक साहब में नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी स्टोरी पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको ऐसी स्टोरी सुनाते रहेंगे। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली स्टोरी में।